तो वेलकम टू माय चैनल। और जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में वनस्थली विद्यापीठ का पूरा नक्शा दिखाया था, आपको दिखाया था कि किस तरह से हम वनस्थली में एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो वनस्थली विद्यापीठ है वहाँ पे हर चीज़ को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ के फॉर्म वगैरह कब निकलते हैं। बहुत सारे लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे वनस्थली विद्यापीठ में फरवरी के टाइम में फॉर्म निकलते हैं, लास्ट वीक में फरवरी में, ताकि जो नई लड़कियां वगैरह आ रही हैं वो मार्च तक फिल करके उनको जमा कर दे, क्योंकि फिर एडमिशन भी होता है। तो एडमिशन क्या होता है कि जून के लास्ट वीक में होता है और जुलाई के फर्स्ट वीक में होता है, इसीलिए पहले फेब में ही लास्ट में फॉर्म निकल जाते हैं और उनको 31 मार्च तक जमा करना ही होता है उनको फिल करके। और जो जो हमारा जो फॉर्म होता है उसमें फ़ोटोज़ भी लगती है, खुद की फ़ोटो लगती है, माता पिता की फ़ोटो लगती है। तो जिनकी फ़ोटोज़ लगती है उनको ही एंट्री होती है वनस्थली के अंदर, और किसी को भी एंट्री नहीं होती है। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेब के लास्ट में फ़ॉर्म निकलते हैं, आपको 31 मार्च तक फ़ॉर्म देने होते हैं और उसके बाद जून के लास्ट वीक में और जुलाई के फर्स्ट वीक में एडमिशन होता है, इसलिए फ़ॉर्म पहले ही ले लिए जाते हैं। उसके बाद जुलाई में क्या होता है, जैसे ही फॉर्म वगैरह फिल हो जाते हैं, लड़कियों के एडमिशन वगैरह हो जाता है, उसके बाद सेशन की स्टार्टिंग होती है। सेशन की स्टार्टिंग होने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे स्टार्ट होने लगते हैं प्रोग्राम वगैरह। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जो तीज फेस्टिवल होता है, तीज फेस्टिवल आता है। तीज फेस्टिवल में क्या होता है कि जो लड़कियां वगैरह होती हैं उनके लिए वहाँ पे झूले लगाए जाते हैं अलग अलग हॉस्टल्स में। और वनस्थली विद्यापीठ मतलब बहुत ही हरा भरा क्षेत्र है, वह बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। तो जो पेड़ वगैरह होते हैं, नीम के पेड़ वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कि बहुत अच्छे अच्छे झूले लगाते हैं। तो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं वहाँ पे, झूले झूलती हैं। और उस दिन क्या होता है, तीज के दिन उन लोग को घेवर वगैरह मिलता है हॉस्टल में खाने के लिए। तो सबसे पहला फेस्ट जुलाई के अंदर हमारा तीज हो जाता है। उसके बाद फिर उसके जुलाई के बाद अगस्त आता है, 15 अगस्त होता है। तो उसके लिए पहले क्या होता है कि जो परेड वगैरह होती है उसकी लड़कियां तैयारी करती हैं, और जिसको भी परेड वगैरह लेनी होती है तो अनाउंसमेंट होते हैं स्कूलों में, तो कॉलेजों में सर वगैरह आते हैं, फॉर्म निकलते हैं उसके लिए कि आप लोगों को परेड ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं। वो 2 साल का कोर्स होता है और उसका सर्टिफिकेट मिलता है लड़कियों को, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। और तो इसके बाद हमारी 15 अगस्त की परेड हो जाती है, उसमें सबको परेड करनी पड़ती है और झंडा वगैरह फहराते हैं वनस्थली के अंदर। फिर उसके बाद 15 अगस्त के बाद हमारी गणेश चतुर्थी आती है। फिर गणेश चतुर्थी के अंदर भी क्या होता है कि जो गणेश जी भगवान होते हैं और उनको पधराया जाता है वहाँ पे और पूजा की जाती है उनकी। फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी के बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि हम लोग को जन्माष्टमी देखने को मिलती है। तो जन्माष्टमी का जो त्यौहार आता है उसमें भी क्या होता है कि झांकियाँ लगती है स्कूल में और बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। वहाँ पे क्या होता है, रात में झांकियाँ लगती है तो कृष्ण जी की पूरी मुद्राएं वहाँ पे दिखाई जाती है, तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव सा देखने को लगता है और सब चीज़ें। फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी फेस्ट आते रहते हैं, जैसे उससे पहले राखी आती है, जन्माष्टमी से पहले। तो राखी में भी छुट्टी लगती है 3 दिन की। और फिर उसके बाद और दिवाली आ जाता है। फिर दिवाली के समय क्या होता है कि दिवाली के समय भी 15 दिन की छुट्टी लगती है, उससे पहले लड़कियों के एग्ज़ाम हो जाते हैं। और धीरे धीरे फिर दिवाली के बाद क्या होता है, दिवाली के बाद जैसे वहाँ पे आपाजी जो मेला होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट मेला होता है। तो मेला लगता है 24 नवंबर को, मेला लगता है आपाजी का। और आपाजी का जो मेला लगता है उसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, यहाँ पे भोज वगैरह होता है, खाना वगैरह खाती हैं। और जो फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो हीरालाल शास्त्री थे उनका ही नाम आपाजी रखा गया था और उनका ही मेला मनाया जाता है वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा मेला होता है, पूरी वनस्थली सजती है वहाँ पे, पूरे लाइटिंग वगैरह होती है। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा कि हमारे और भी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं, बच्चों के स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं।
पर वहाँ पे फिर एग्ज़ाम होने के बाद नया सेशन स्टार्ट होता है स्कूलों में, वही क्लासें वापस स्टार्ट होती है। लेकिन वहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ नहीं लगती है। फिर उसके बाद जनवरी में मकर संक्रांति आती है, तो उसमें भी 1-2 दिन की छुट्टी लगती है। फिर उसके बाद मकर संक्रांति के बाद 26 जनवरी आती है, उसमें भी परेड वगैरह होती है। फिर उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ में कॉन्वोकेशन होता है। कॉन्वोकेशन के अंदर भी क्या होता है कि कोई भी जिस भी गेस्ट को बुलाते हैं वो गेस्ट वगैरह आते हैं वनस्थली के अंदर। और जैसे अगर किसी भी लड़की की अच्छी परसेंटेज बनी है, उसको गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो जो गेस्ट वगैरह होते हैं वो उनको सबके सामने गोल्ड मेडल देते हैं। पूरा पंडाल सजता है उसके लिए, और पूरे भाषण वगैरह होते हैं उनके लिए अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद जब भाषण हो जाते हैं तो उसके बाद रात में सांस्कृतिक नृत्य होता है बहुत ही अच्छा, जिसमें पूरे सांस्कृतिक डांस होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को होली देखने को मिलती है। होली में भी 2-3 दिन की छुट्टी मिलती है आराम से आप लोगों को। और फिर उसके बाद होली के बाद एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, एनुअल एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद एनुअल एग्ज़ाम होते हैं और हमारा मई तक पूरा सेशन ख़त्म हो जाता है। और फिर मई जून में 2 महीने की छुट्टी लग जाती है। फिर वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरह से वनस्थली विद्यापीठ का जो पूरा सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो वीडियो में तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वनस्थली विद्यापीठ के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।